अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बेहतरीन सी पोएम क्लास 6 हनीशकल किताब की। तो आइए शुरू करते हैं। द वंडरफुल वर्ड्स, पोएम्स नेम द वंडरफुल वर्ड्स। इसका पोइट कौन है? लिखने वाला है राइटर मैरी ओ नील। चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जिसमें कोई भाषा ही ना हो। बिना भाषा, बिना लैंग्वेज, बिना अल्फाजों की एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें, इमेजिन करें। ऑल ह्यूमन स्पीक एट लीस्ट ऑन लैंग्वेज। सारे लोग, दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, ज़रूर एक ना एक भाषा ज़रूर बोलते हैं। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स। और ऐसी शब्दों, ऐसी लफ्ज़ें जो हम बात करते समय करते हैं, वो हमारे विचारों को बाहर निकलते हैं। यानी ये विचारों को व्यक्त करने का एक बेहतरीन सी माध्यम है वर्ड्स। रीड द फॉलोइंग पोएम। चलिए शुरू करते हैं। पोएम का पहला लाइन है, नेवर लेट ए थॉट श्रिवल एंड डाई। श्रिवल का मतलब होता है मुरझाना। नेवर मतलब कभी नहीं, लेट ए थॉट श्रिवल एंड डाई, इस विचारों को कभी मुरझाने मत देना एंड डाई, और मरने मत देना। फॉर ऑन्ट ऑफ ए वे टू से इट, सिर्फ कहने की किल्लत या फिर बोलने की वजह से इसे मुरझाने और मरने मत देना। फॉर इंग्लिश इज ए वंडरफुल गेम, क्योंकि अंग्रेजी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आश्चर्यचकित एक ऐसी गेम है, खेल है। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, जिसके साथ आप सब कोई खेल सकते हैं। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स, और जो कुछ भी आप करते हैं, सारी चीज़ आपके शब्दों के साथ मैच हो जाता है। टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड, और आपके मन में, आपके मस्तिष्क में ऐसे विचार होते हैं, शानदार विचार, जो आपके अल्फाजों के साथ मैच हो जाता है। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू, इसीलिए वे आपको क्लियर, स्पष्ट रूप से आ जाते हैं और सत्य निकलते हैं। यानी मस्तिष्क, दिमाग की भाषा आपका सही और क्लियर होनी चाहिए। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, और वो सजाया हुआ खूबसूरत तरीके से आते हैं। हैंडसमली मतलब ब्यूटीफुली, खूबसूरत तरीके से आता है और खिलता है और पोषण करते हैं। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो बहुत ही लवलीस्ट है, बहुत सी प्यारी सी चीज़ें होती हैं। वो सारी चीज़ें हैव नेवर येट बीन सेड, अभी भी उन सब चीज़ों को बयान नहीं किया गया। यानी इस स्टैंजा से क्या समझे दोस्तों? यही इसका मतलब है कि ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में, आपके जहन में हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसे कंडीशंस में है कि उसे बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन उन चीज़ों को आपको सजा के, आपको पोषण करके निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निकालना होगा। इसीलिए कह रहे हैं पोएट कि हैव फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड, कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लवलीस्ट चीज़ें हैं जिनकी बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आया है। तो आप उन चीज़ों को ढूंढ के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को जिन चीज़ों के बारे में अभी तक इन्वेंशन नहीं किया गया, बोला नहीं गया, उन चीज़ों के बारे में आप कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्टेंजा दोस्तों। पोएम्स की जो पैराग्राफ होती हैं उसको स्टेंजा कहते हैं। दिस वन इज द फर्स्ट स्टेंजा, दिस इज द सेकंड स्टेंजा। ओके, फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट, आई होप अंडरस्टूड। गो टू सेकंड स्टेंजा। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, क्योंकि शब्द जो हैं, अल्फाज जो हैं, वो कहीं ना कहीं क्या है? एक ड्रेस है और एक फूड है। किसके? विचार का।
यानी विचार का, हमारे मन के अंदर जो भावना है, विचार है, इन विचारों की एक तरह का भोजन और पोषक है। क्या? अल्फाज, शब्द। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग, और वे क्या करते हैं? हमें तन, हमारे शरीर में जान देते हैं। यानी शब्दों के बगैर हमारी शरीर जो है वो मुर्दा के बराबर है। यानी दे गिव इट इट्स बॉडी, यानी इसमें जान देते हैं, तन देते हैं, एंड स्विंग, और उनको क्या करते हैं? स्विंग कराते हैं। स्विंग करना मतलब होता है दोलन में झूलना, तो उनको झुलाते हैं, डोलाते हैं, खिलाते हैं। एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर, और सारे लोगों का यही मंशा होती है कि उन चीज़ों को आप सुने। उन चीज़ों की लॉन्गिंग का मतलब होता है इरादा करना, मंशा होना। तो प्रत्येक व्यक्ति की यह मंशा होती है कि आज उन सब चीज़ों को सुने। कौन सी चीज़ें? सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग, जो टाटका चीज़ है, जो नई नई चीज़ हैं, और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, खूबसूरत चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आदमी पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। नेक्स्ट लाइन, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट, लेकिन सिर्फ अल्फाज ही ऐसा माध्यम है जो क्या कर सकता है? थॉट्स को, विचारों को, आपके विचारों को फ्री कर सकता है, मुक्त कर सकता है, स्वतंत्र कर सकता है। फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज, जो आपकी दृष्टि से परे हैं, आपकी जो नज़र से परे हैं, जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते हैं, उन सब चीज़ों से सिर्फ अल्फाज ही ऐसा माध्यम है जो उन सब चीज़ों को बाहर ला सकता है। फ्रॉम इट्स प्रिजन, प्रिजन का मतलब होता है दोस्त जेल एक तरह का, यानी अटकलें। आपके अंदर ऐसे अल्फाज जो आपके दिल में हैं, कहीं जंग लग गया है उसके अंदर, ऐसे अटकल, ऑब्स्टिकल में पड़ गया, ऐसे प्रिजन में हैं जो आपके जहन में तो हैं, आपके आँख के दृष्टि सामने नहीं है, मगर उन सब चीज़ों को क्या प्रकट करने के लिए क्या चाहिए? आपको वर्ड्स ही है। वर्ड्स कैन फ्री ओनली, ओके, अ थॉट। नेक्स्ट लाइन, मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ ए मार्वेलस न्यू सरप्राइज, हो सकता है कि आपकी जहन, आपकी दिमाग ऐसी कोई नई चीज़ों को रखा है जो बहुत आपके लिए बहुत क्या है? मार्वेलस है, यानी आपके लिए बहुत ही सुंदर है, चमत्कार है, उत्कृष्ट चीज़ें हैं, और सरप्राइज यानी आपको चौंकाने वाला है। तो दोस्तों ये था उनका, ये पोएम था हनीशक्ल इंग्लिश किताब क्लास 6 की, और मैंने थोड़ा बहुत अपनी भाषा में एक्सप्लेन किया दोस्तों। तो अगर इस चीज़ों को आप अगर लाइक करते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो ऐसे लेसन आपको चाहिए क्लास 9th क्लास, 8 क्लास, 7 क्लास 6, ऐसे ही इंग्लिश लेसन पाने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर इसे सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। थैंक यू, बाय, सी।